अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने लगे सिंपल पेंडुलम। अ spherical object of mass m is suspended from frictionless support by means of an extensible string. एक spherical object लेते हैं जिसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बॉब कहते हैं। उसको हम एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट से एक अनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के ज़रिए सस्पेंड करते हैं और इस सिस्टम को हम मानते हैं सिंपल पेंडुलम। फ्रिक्शनलेस हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फ्रिक्शन अगर आप यहाँ पे इग्नोर नहीं करते तो आपको मैथमेटिक्स में फ्रिक्शन को ऐड करना पड़ेगा, विच मेक योर मैथमेटिक्स डिफिकल्ट। इसलिए हम फ्रिक्शनलेस सपोर्ट कह रहे हैं। और अनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से क्या मतलब है कि ऐसा स्ट्रिंग जो अपने लेंथ को इंक्रीज़ ना कर सकता, क्योंकि अगर ये अपने लेंथ को इंक्रीज़ करे तो टाइम पीरियड जो है उसका लेंथ के साथ डिपेंडेंट है लेंथ से, तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा, इस तरह फ्रीक्वेंसी, तो सारी चीज़ें उससे चेंज हो जाती है। इसलिए हम ये शर्त लगाते हैं कि ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। अब ये इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, वेट डाउनवर्ड और टेंशन अपवर्ड, सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं वेट एंड टेंशन फोर्स। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर ले आए ए पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो यहाँ ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। जब हम एक्सटर्नल फोर्स हटाएं तो ये दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आता है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और मीन पोजीशन पर इनर्शिया की वजह से ये क्रॉस करता है, रुकता नहीं है मीन पोजीशन पे, और फिर जब दोबारा मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है तो फिर से वही रिस्टोरिंग फोर्स, इन दिस वे इट ऑसिलेट टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन, इस मीन पोजीशन के लिए। अब हम अगर तो देखें कि इसको रिस्टोरिंग फोर्स कैसे प्रोवाइड होता है, तो ये वेट ऐसे डाउनवर्ड एक्ट करता है और टेंशन के डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो न्यूटन लॉ से हम कह सकते हैं कि इस टेंशन को कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है। वो जब हम इस वेट के दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक ऐसे ही एम जी कास थीटा और ये दूसरा एम जी साइन थीटा, तो एम जी कास थीटा टेंशन को बैलेंस कर लेता है, और एम जी साइन थीटा जिसको आप यहाँ भी ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे वेक्टर के लोकेशन चेंज करने से वेक्टर पर कोई फर्क कम नहीं पड़ता, ये आप यहाँ ड्रा करें, तो ये एम जी साइन थीटा टुवर्ड द मीन पोजीशन है, और ये कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, मतलब कि ये कंपोनेंट मजबूर करता है पेंडुलम को कि वो दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आए। अब हम डिस्कस करते हैं कि वन वाइब्रेशन कितना होता है। वन वाइब्रेशन वन कंप्लीट राउंड ट्रैप को कहते हैं। वन कंप्लीट राउंड ट्रैप से क्या मतलब है कि ए से आपने रिलीज किया बाप को, और ये ऐसे जा रहा है बी तक, और फिर वापस आके दोबारा ए पर रुकता है ऐसे, तो इसको हम मानते हैं ऐसे ए से स्टार्ट लिया, दोबारा ए पर वापस आए, तो इसको हम नाम देते हैं वन वाइब्रेशन। और टाइम पीरियड क्या है, इस वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम चाहिए, उसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, सपोज वो पर यूनिट टाइम आप सेकंड लेते हैं, तो एक सेकंड में कितने ये ऐसे वाइब्रेशन, ये एक वाइब्रेशन हो गया, कितने वाइब्रेशन एक सेकंड में कंप्लीट होते हैं, उसको हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी। और एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये देखिए ये मीन पोजीशन, इससे ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है बाप का, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये एक्सट्रीम नहीं है, ये एक्सट्रीम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इससे ज़्यादा मजीद वो आगे नहीं जा सकता, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसको हम मानते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम मानते हैं एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको हम एम्पलीट्यूड मानते हैं। अब इसी टॉपिक के साथ हम रिलेट करते हैं बॉल एंड बॉल सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ है बॉल एंड बॉल सिस्टम। सपोज करते हैं हमने एक कार्ड प्लेट लिया है और ये एक बॉल है, और ये x इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन शो कर रहा है, और ये a जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन शो कर रहा है, और ये भी अनदर एक्सट्रीम पोजीशन शो कर रहा है। अब अगर इस बॉल को हम यहाँ रखें तो x इज इक्वल टू 0 पर वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स अपवर्ड और वेट डाउनवर्ड, नेट फोर्स 0 है, तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में रह सकता है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से ऐसे a तक ले आए या b तक ले आए, तो a पर ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पर इस पर नेट फोर्स 0 नहीं है, इस पर जो नॉर्मल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, और इसका वेट ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आगे जब हम एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं तो ये दोबारा वापस आने की कोशिश करता है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मीन पोजीशन पे रुकना चाहिए था, लेकिन इनर्शिया की वजह से क्रॉस करता है, तो दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है, फिर से वही बात कि रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड हो जाती है, तो इन दिस वे ये ऑसिलेट करता है मीन पोजीशन के अलावा। अब अगर हम बिल्कुल इसी तरह पेंडुलम की तरह, ये पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करता है, तो अगर हम यहाँ पर जैसे हमने पेंडुलम के फोर्स के कंपोनेंट बनाए थे वेट की, तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसके कंपोनेंट बनाएं तो एम जी कास थीटा जो होगा
वो ऐसे नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करेगा, और एम जी साइन थीटा मीन पोजीशन की तरफ होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एम जी साइन थीटा इसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है।